नमस्कार आप सभी को और आपका स्वागत है हरेंद्रा मैथ्स यूट्यूब चैनल पर और आपके अपने चैनल पर। और इस वक्त हम लोग 11 बजे मिलते हैं एक अलग सीरीज के साथ, एक अलग जोश के साथ, क्योंकि दिन की शुरुआत सुबह भी खाना पीना खा के आप फ्री हो जाते हैं, तो इस वक्त हम लोग आते हैं। और देखिएगा, अभी आपने देखा कि समय और शिक्षा का सही उपयोग व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है। तो आप अपने समय का भी सदुपयोग कर रहे होंगे, क्योंकि कहीं बाहर जाना नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं है। और दूसरी बात, इसका सदुपयोग करेंगे तो आने वाले समय में जो जॉब निकलेंगी ना, उस जॉब के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। क्या मेरी आवाज़ आप तक सही पहुंच पा रही है? तो एक बारी यस सर लिख दीजिए, ताकि मैं पहचान लूं कि आपकी आवाज़ बिल्कुल सही पहुंच पा रही है और ताकि मैं आप तक सही पहुंच पाऊं। ये कुछ बच्चे शुरुआत में आते हैं, अरे ये 5 कौन है जो ये ऐसे अंगूठा दिखाते हैं? अरे पहले देख तो लो कि कितना जबरदस्त कंटेंट चल रहा है। ये लोग भी नेट का ना ऐसा इस्तेमाल नहीं करते हैं कि मजा आ जाए। कोई नहीं, हर जगह पर घर्षण होता है तो लोग आगे निकलते हैं। यस सर, वेरी गुड वेरी गुड। चलिएगा, और एक चीज मैं आपको बता दूं कि हैंड रिटन नोट्स साथ साथ ही टेलीग्राम चैनल के ऊपर आ रहे हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करो। टेलीग्राम चैनल का नाम भी हरेंद्रा मैथ ही है। इससे क्या है कि आपको वहां पर हैंड रिटन नोट्स और पीडीएफ सब कुछ मिलता रहेगा। तो आज एक बहुत अच्छी सीरीज के साथ, और हर रोज सुबह 11 बजे क्लास होगी आपकी, हर रोज इस चैनल पे आपको हमेशा जुड़ा रहना है और बढ़ाते रहिएगा। और मैं बहुत अच्छा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, स्वस्थ दो फिजिकली भी और मेंटली भी। अब बढ़ते हैं आगे। 2 दिन से पीडीएफ नहीं मिला है, एक बार क्लास के बाद चेक कर लेंगे, जो भी चीज की मिसिंग है वो आप तक अपन पहुंचा देंगे। ठीक है, तो चलिएगा, अब आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। आपको दिखाई दे रहा है बेईमान दुकानदार की टाइप है आज। और बेईमान दुकानदार पर जाने से पहले कि देखिएगा, एक होता है इस तरीके से पढ़ाना कि बस प्रमोशनल स्टंट के तहत बहुत ऊंची ऊंची बातें बता देना। पेपर के अंदर जैसी चीजें आती हैं वैसी चीजों के ऊपर कम डिस्कस करना, क्योंकि उन तरह के लोगों को लगता है कि चीजें आसान आ रही हैं। देखिएगा, जिस टॉपिक से आसान चीजें आती हैं अपन आसान चीजें डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक से मुश्किल चीजें आती हैं मुश्किल डिस्कस करेंगे। एक्सपेक्टेड लेवल में हमेशा हम लोग बहुत अच्छी अच्छी मुश्किल चीजें भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहता हूं कि किसी भी मुश्किल पर जाने से पहले आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, कंसेप्ट का क्लियर करना जरूरी है। सारी पीडीएफ मिल जाएंगी भाई, परेशान मत हो। बस एक बार अब आज की क्लास को शुरुआत करिए। इवनिंग की क्लास 9 बजे लगती है, ये मैंने आपको बता दिया है। चलिए, आवाज में प्रॉब्लम आ रही है, आवाज में क्या इश्यू आ गया है? अब तो आवाज कट रही है। अब ठीक है सर, आवाज साफ नहीं आ रही है, साउंड इश्यू है। अब मैंने थोड़ा दूर कर लिया है तो मुझे लगता है कि आवाज अब ठीक हो गई होगी। तो देखिएगा, अब मैं स्टार्ट करता हूं। आवाज में प्रॉब्लम है तो ये भी थोड़ा सा सही कर रहे हैं सर, तो आ जाएगा। तो देखिएगा, जो बच्चे लेवल को लेके बात कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन का देख लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस स्टैंडर्ड तक के क्वेश्चंस के ऊपर अपन अभी चलेंगे। 119 नंबर तक के क्वेश्चन को नहीं है, नहीं है, आ गई है, बिल्कुल सही, ओके। और अब मैं कह रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस को अपन लेंगे। 119 नंबर तक के क्वेश्चंस को आप स्टैंडर्ड देख सकते हैं, और बड़े एग्जाम के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए मेरे को बिल्कुल बेसिक से चलना पड़ेगा। तो देखिएगा, बहुत शुरुआत से करते हैं। अगर मॉर्निंग की क्लास आप सभी 10 बजे चाहते हैं तो 10 बजे कर देंगे, लेकिन आप पहले आज की क्लास के ऊपर अपन आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के ऊपर। एक बार सर पहली दिखा दो, क्योंकि वो चीज हम लोग अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सबसे पहले कि लाभ दो तरीके से कैलकुलेट होता है, आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा। एक रुपए के अंदर लाभ होगा और एक क्वांटिटी के अंदर लाभ। रुपए के अंदर जो लाभ है ना, वो होता है सीपी के ऊपर।
कि क्रय मूल्य के ऊपर निकाला जाता है हमेशा, और क्वांटिटी यानी मात्रा के ऊपर होता है वास्तविक बेची गई मात्रा की। वास्तविक बेची गई मात्रा। वॉइस नहीं आ रही है, साउंड इश्यू है। साउंड सही जा रही है क्या? देखिएगा, कुछ बच्चों को अगर हो सकता है नेटवर्क इश्यू की वजह से, तो आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आवाज हम लोगों के यहाँ से तो बिल्कुल सही जा रही है। तो अब अगर मैं बात करूं क्वांटिटी, वास्तविक बेची गई मात्रा, अगर मात्रा के ऊपर बात है, वस्तुओं पर बात है, तो आपने कितना बेचा उसके ऊपर प्रॉफिट निकलेगा कि इतना तो बेच दिया, इतना मेरे पास बच गया। जैसे आपके पास 10 पेन है, मैं आपको ये कहता हूं, जितने पेन आपने 10 रुपए में खरीदे, उतने ही रुपए में आपने 8 पेन बेच दिए। जितने पेन आपने 10 रुपए में खरीदे, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, जितने पेन आपने 10 रुपए में खरीदे, आपने उतने ही पेन 8 रुपए में बेच दिए। तो मैं अगर पहले मेथड से इसका आंसर निकालूंगा तो आपने बेचे कितने? 8, और टोटल पेन कितने थे? 10। जब 8 बेच दिए तो आपके पास कितने बच गए? 2, और 2/8 यानी 1/4, और 1/4 गुना में 100, तो इसका मतलब कितना बन जाएगा? 25%। तो सबसे पहला तो आ गया है ये वाला। अब अगर मैं दूसरी बात करता हूं, अगर मैं रुपए के हिसाब से दूसरे मेथड से आपको समझाऊं कि जितने पेन मैंने 10 रुपए में खरीदे, मतलब 10 पेन जितने रुपए में खरीदे, मैंने माना कि 10 पेन मैंने 40 रुपए में खरीदे। अगर 10 पेन मैंने 40 रुपए में खरीदे हैं तो एक पेन कितने में खरीदा होगा? 4 में। और 8 पेन अगर मैंने 40 रुपए में बेच दिए तो एक पेन मैंने कितने में बेचा होगा? 5 में। तो एक पेन मैंने खरीदा कितने में? 4 में, और ये बेचा मैंने कितने में? 5 में। तो 1/4 और गुणा में कर दो 100, तो कितना बन जाएगा? 25%। तो आप एक बात समझ सकते हैं, रुपए की तरफ से जब आंसर निकालना है तो आपको बेस में लेना है कॉस्ट प्राइस। ये बात मैं समझा रहा हूं। और अगर आपको क्वांटिटी की तरफ से आंसर निकालना है तो आपको बेस में क्या लेना है? जो वह बेची गई मात्रा है, कि 8 तो आपने बेच दी और आपके पास कितनी रह गई, तो आंसर है ये। आवाज खरखर की आ रही है, आवाज साउंड है, आवाज में इश्यू है क्या? अब आ गई होगी आवाज। अब आवाज आ गई, अब आ जाएगी आवाज। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर, अब देखिएगा, अब बिल्कुल ठीक है, ओके होगी ना आवाज? ठीक है भाई, आइएगा थोड़ा सा, सर क्वेश्चन को बड़ा कर दो, 100 नंबर क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखना। अब आ गई है आवाज, आ गई है, हाँ हाँ हाँ, यस यस, ठीक है। एक बेईमान दुकानदार, अब ध्यान से पहले सीखना, मेरी बात को ध्यान से समझना, अब सारी चीजों को। आवाज ओके हो गई है अब। एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है। आवाज नहीं आ रही है। लीड, मेरे को लगता है कि वो माइक लेना ही पड़ेगा अपने को।
आवाज बताइएगा। अब आवाज मुझे लगता है ओके आ रही होगी आप तक। तो अब मैं अगर बात को बढ़ाता हूं कि एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है। मैंने माना कि एक दुकानदार ने 100 ग्राम वस्तु खरीदी और ये कह रहा है कि क्रय मूल्य पर ही बेचता है। अब ओके है ना आवाज? हाँ बिल्कुल, अब ठीक है, ओके है। एक दुकानदार ने 100 ग्राम वस्तु खरीदी और इसने बोला कि क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। तो इसका मतलब क्या रहा कि 100 ग्राम वस्तु 100 रुपए में खरीदी थी और 100 में ही बेच दी। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि वह बेईमानी क्या करता है, हकीकत में अगर वो 100 ग्राम देता तो ये ठीक था कि जितने में खरीदा उतने में ही बेच दिया। लेकिन उसने क्या बोला कि वह 30% कम वजन तोलता है, तो 100 की बजाय वह कितना कम कर देगा? 30 कम। एक्चुअली में उसने 70 ही ग्राम सामान बेचा और पैसे कितने ले गया? 100 ले गया वो। और अभी मैंने बताया था कि क्वांटिटी के अंदर वास्तविक बेची गई मात्रा पर निकालते हैं। तो अगर मैंने कोई 70 ग्राम सामान मैंने बेच दिया तो पैसा कितने का ले लिया मैंने? 100 का। तो 70 बेच दिया तो इसका मतलब मेरे को कितने का प्रॉफिट हो गया है? 30 का। और 30 का प्रॉफिट हो गया टोटल कितने के ऊपर? 70 के ऊपर। और प्रतिशत के लिए कर दो गुणा में 100 और 3/7 और गुणा में कर दो 100, तो आंसर आ जाएगा 42 सही 6/7%। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन, और आपको नजर आ गया होगा कि भाई 100 क्रय मूल्य पर बेचा तो 100, और अब इसने बोला कि यहां से 70, तो 30/70 गुणा में 100, तो आंसर आ जाएगा 17 सही। कभी कभी साउंड इश्यू हो जाता है, झरझर हो रही है। अब तो ठीक है ना? ठीक है। अब देखिएगा, एक बारी इस क्वेश्चन का बेसिक मैंने समझा दिया है। एक बार इसके नेक्स्ट स्लाइड लगा दो सर यहाँ पर। इसकी अगली स्लाइड के अंदर आप देखेंगे कि आपको ये चीज दिखाई दी जाएगी। ये मैंने आपको प्रेजेंटेशन के अंदर तैयार करवा रखा है कि आपके समझने के लिए, कि माना 100 ग्राम वस्तु को 100 रुपए में लाता है और वह बेचता 70 ही ग्राम है। तो 100 ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य मान लिया मैंने 100 रुपए, और हकीकत में 70 ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 70 ही रुपए तो था। लेकिन 70 ग्राम वस्तु का विक्रय मूल्य उसने कितना कर दिया है? 100 कर दिया है। तो यहां से मुझे समझ में आ गया कि क्रय मूल्य मेरा 70 था, बेच दिया मैंने 100 में, तो 30 का प्रॉफिट हो गया। 70 के ऊपर जो बात मैंने बोली है ना, वो बात मैंने यहां पर लिख रखी है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये बाद में समझ में आ जाए कि भाई किस तरीके से सोचा गया था। वो मेरे जैसी थिंकिंग आपको बनाने के लिए उस तरह की रिकॉर्ड रखना चाहिए। तो एक बार इसको आप समझ लो। तो चलिएगा, वॉइस इश्यू बहुत बता रही है, लीड बदलवानी पड़ेगी। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर 101 नंबर अपन क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। अभी थोड़ा सा अगर वॉइस इश्यू है तो थोड़ा सा देख लीजिएगा मेरे भाई, और जल्दी ही आप तक हम लोग चीजें और अच्छे पहुंचाएंगे। तो आइएगा 101 नंबर। सबसे पहली बार क्या हुआ? वस्तु को जितने में खरीदा उतने में ही बेच दिया। अगली बारी दुकानदार क्या करेगा? अब उसने दुकानदारी सीख ली। अब दुकानदारी सीख ली तो वो क्या करेगा? एक दुकानदार वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। तो यानी कि अगर उसने 100 ग्राम सामान खरीदा, 100 रुपए में ही खरीदा था, 1 ग्राम 1 रुपए का, तो 100 ग्राम 100 रुपए का, 10% के लाभ पर बेच दिया तो हो गया है 110। 10% के लाभ पर बेच दिया तो हो गया है 110। लेकिन वह 20% कम तोलता है। अगर 20% कम तोलेगा तो मतलब क्या रहा कि बेचा कितने में? 110 में। और खरीदा कितने में? 80 में। तो 80 में खरीद के अगर 110 में बेचना है तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? 30 का। और अगर 30 का प्रॉफिट हो गया है टोटल कितने के ऊपर? 80 के ऊपर।
3/8 और गुणा में कर दोगे 100 तो आंसर आ जाएगा 37.5%। आंसर आ जाएगा 37 से ही 1/2%, 37.1/2% आंसर आ जाएगा ये वाला। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि पहला क्वेश्चन था कि वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचना। दूसरा क्वेश्चन हो गया कि वस्तु को लाभ में बेच के फिर कम कर देना। देखिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले लेना। एक बात का ध्यान रखिए, मैंने अभी ये सिखाया था आपको कि किस लेवल तक चलेंगे, लेकिन उस लेवल के क्वेश्चन को आप सेकंडों में करना चाहते हैं तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस को आपको मेरे साथ साथ चलना पड़ेगा। जब आप इस तरह के क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ चल लेंगे तो आपको वहां बेनिफिट मिलेगा। और मैं बता देता हूं, हर रोज 11 बजे इसी चैनल पर आपकी क्लास चलेगी, हर रोज बिना कहे आ जाना। इंफॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल से लिया करो, इस चैनल पे आपकी हर रोज क्लास चलेगी। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 102 पर आते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा क्वेश्चन नंबर 102। और जो बच्चे बाद में जुड़े हैं उनको बता दें, देखिए धीरे धीरे करके सिर्फ प्रॉफिट लॉस के ही हम 102 नंबर क्वेश्चन पे आगे हैं। हम लोग लगातार धीरे धीरे इतनी सारी चीजें मैं आपको करवा दूंगा, इस चैनल पे रहेंगे। बहुत जल्दी आपकी रीजनिंग की, साइंस की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, काफी सारी चीजें, तो ध्यान से। अब 102 नंबर क्वेश्चन पे और आंसर दिया करो अगर आपको आता है तो। एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को 20% के लाभ पर बेचने का दावा करता है, तो मैंने क्या बोला कि जो 100 ग्राम सामान वो खरीदेगा, और 100 ग्राम 100 का ही खरीद लिया, 20% के लाभ पर बेचा मतलब 120। अब अगली लाइन पढ़ो, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बदले जैसे ही उसने 1 किलो बोला, यहां मैंने 1000 मान लिया, क्योंकि 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल प्यार से समझेंगे यार। और मैं कह रहा हूं कि धीरे धीरे इस लेवल से आज की क्लास के अंदर बेईमानी वाले क्वेश्चंस को आपके जड़ से ही डर खत्म हो जाएगा, हमेशा के लिए कंसेप्ट हो जाएगा। अभी ये मत मानना कि सर क्वेश्चन छोटा है, सर क्वेश्चन बड़ा है, बस सुनते चले जाओ, हैंड रिटन आपको मिलेगा ही। अगर 1 किलो का यूज वो करता है तो 1000, 1000 से आ जाएगा 1200। और अब उसने बोला है 1000 से, इसने बोला 1000 की जगह पर कितना हो जाएगा, 800। तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि खरीदा मैंने 800 में, और जो चीज मैंने 800 में खरीदी है उसी चीज को मैंने कितने में बेचा है, 1200 में बेचा है। तो सीधा सा लफड़ा है या सीधा सा फंडा है कि 400 का प्रॉफिट हो गया है टोटल कितने के ऊपर, 800 के ऊपर। और 400/800 और गुणा में कर दो 100, तो 400/800 गुणा में कर दो 100, तो यानी कि मेरे कितना परसेंट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 50%, 50%। आंसर आ जाएगा 50%। नोट करिएगा, बहुत इजीली, बहुत इजी तरीके से आप सीख सकते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि इतने सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं। और 111 क्वेश्चन के बाद जो बच्चा आंसर देगा धीरे धीरे उसका हम लोग लेवल मानेंगे, क्योंकि 111 तक तो मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूं, 102 नंबर तक आगे हैं। चलिएगा, 103 नंबर क्वेश्चन पर अपन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, स्क्रीनशॉट आप ले लिया करो ताकि आपको फायदा हो जाए बाद में, नहीं तो हैंड रिटन नोट्स आपको मिल ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आइएगा 103 के ऊपर, और हर क्वेश्चन के अंदर थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज को मैंने बदला है, थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज को बदला है कि कैसे मैं सोचता हूं, एग्जाम के अंदर बैठ के आपको कैसे सोचना है, किस तरीके से सोचना है, कैसे आप उस भीड़ से अलग हो सकते हैं, उन चंद लोगों में आ सकते हैं, किस तरीके से। ओबियस सी बात है कि कंसेप्ट ऐसा स्ट्रॉन्ग करेंगे कि वो भाई कह रहा है कि अब दुकानदार की खैर नहीं है, बिल्कुल नॉलेज ऐसी हो जाएगी तो दुकानदार की खैर थोड़ी रखेंगे। देखिएगा, वेरी गुड। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 103 पर आते हैं। लाइन टू लाइन मैंने बोला ब्रेक कर करके पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं। आपका चैनल है, हर रोज 11 बजे क्लास होगी यहां पर, इसी चैनल पर, हरेंद्रा मैथ पर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो हरेंद्रा मैथ पर, और इसी पर आपको अदर क्लासेज, रीजनिंग की क्लासेज, जीएस की क्लासेज मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन वो तो मैं आपकी कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूं कि जितना कंटिन्यूस आप रहेंगे उसके बाद ही मजा आएगा आगे। एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को 30% की हानि पर बेचता है। मैंने
100 ग्राम वस्तु 100 रुपए में खरीदी और 30% की हानि पर बेचा, तो यानी कि मैंने बेचा कितने में? 70 में। यहां तक तो बात समझ में आ गई। लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर, अरे जैसे ही उसने 1 किलो बोला, मैंने 1000 लिख लिया। अब आपको यह समझ आ गया है कि कब तो मुझे 100 लिखना है और कब मुझे 1000 लिखना है। 1 किलो लिखते ही तो ये आ जाएगा, और अब यहां से 1000 से आ जाएगा 700। और अब इसने बोला 1000 की जगह पर वो हकीकत में ये तो बड़ा भयंकर दुकानदार निकला भाई, खुद को लॉस में दिखाकर कि भाई जो सामान मैं 1000 में खरीद के लाया था उसी सामान को मैंने कितने में बेच दिया है? 700 में बेच दिया। लेकिन एक्चुअली में उसी को मैंने 560 ही ग्राम दिया। तो मैंने मात्रा में बताया है कि वास्तविक बेची गई मात्रा पर निकालते हैं। हकीकत में आपने कितना बेचा? 560 ग्राम। और बेचा कितने में? 700 में। तो 560 ग्राम 560 में ही खरीदा हुआ, क्योंकि 1 ग्राम 1 का मान रखा है। तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया है? 140 रुपए का प्रॉफिट हो गया है। टोटल कितने के ऊपर? 560 के ऊपर। और प्रतिशत के लिए क्या कर दो? गुणा में कर दो 100। ये कटेगा इसका 4 बार, और 4 से कटेगा 25, तो यानी कि मेरा आंसर आ जाएगा 25%। आंसर आ जाएगा 25%। नोट करिएगा, इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मजा आ गया, मजा आ जाएगा धीरे धीरे। जब कहते ना मजा कब आएगा? जब बड़ा क्वेश्चन इतनी ही आसानी से हैंडल कर जाएंगे। मजा तो तब है ना कि छोटा मैच जीतने का थोड़ा मजा है, बड़ा मैच जीतने का बड़ा मजा है। तो बड़े क्वेश्चन को इतना इजीली हैंडल कर देंगे तो आपको मजा आएगा ही आएगा, लेकिन बिल्कुल सही आएगा। और दुकानदार ढक्कन नहीं है, दुकानदार बहुत तेज है। दुकानदार ने अपना ढक्कन खोल रखा है, वो देखिएगा हानि दिखाकर भी लाभ ले जाता है। अब 103 नंबर क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया होगा, और समय दूरी वाली पीडीएफ में मिल जाएगी। घबराइए मत, परेशान मत हो। होली के टाइम पे ना दीपावली के गीत मत गाया करो। जब अपन यहाँ पढ़ रहे हैं, लाभ हानि पढ़ रहे हैं, पहले लाभ और हानि तो देखो। रेलगाड़ी में तो तभी तो बैठोगे, नहीं तो रेलवे वाले हमको 50 रुपए की टिकट 500 में बेच देंगे। फिर क्या करोगे? फिर वो संता बनता पे जोक लगने की बजाय हमारे ऊपर लगेंगे। तो पहले लाभ हानि सीखनी है घर पर बैठ के। और देखिएगा, समझ रहे ना चीजों को, तो पहले लाभ हानि तो सीखो यार। होली के टाइम पे गीत काहे के गाते रहते हो? चलिएगा क्वेश्चन नंबर 104 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, 104 नंबर क्वेश्चन। और अब आपका आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 104, 104, 104 नंबर क्वेश्चन। एक दुकानदार वस्तुओं को X% के लाभ पर बेचने का दावा करता है। तो अगर मैंने माना कि 100 ग्राम वस्तु मैंने खरीद ली, और 100 ग्राम वस्तु 100 ही रुपए में खरीदी है, 1 ग्राम 1 की, और X% के लाभ पर बेचा, तो एक्चुअली में मेरे को ये पता ही नहीं है कि ये X% की जगह क्या है। अब इसने बोला कि वह 20% कम वजन तोलता है। हकीकत में बेचते वक्त क्या किया कि 20% कम वजन तोला, यानी 100 की जगह कितना तोल दिया। अब आपको एक बात बड़े अच्छे से पता है कि यहां तो होता है कॉस्ट प्राइस, ये तो होता है कॉस्ट प्राइस, और ये चीज आपको बड़े अच्छे से पता है कि ये होता है सेलिंग प्राइस। ये तो होता है कॉस्ट प्राइस और ये होता है सेलिंग प्राइस। क्लियर है? इसने बोला वह 37.5% का लाभ कमाता है। तो मैं यहां पर अगर लिख दूं 37.5% होता है 3/8। 37.5% अगर मैं लिख दूं तो हो जाएगा 3/8। इसको आप सोल्व करके देख सकते हैं। 37 दूनी 74 और 1 75, इस तरीके से सोल्व करके देख सकते हैं। यानी जो सामान मगर मैंने किसी चीज को 8 में खरीदा है तो उसको मैं कितने में बेचूंगा? 11 में बेचूंगा। किसी चीज को मैंने अगर 8 में खरीदा है तो उसको मैं बेचूंगा कितने में? 11 में। लेकिन हकीकत में ये
80 ग्राम सामान खरीदा था 80 रुपए में, तो मतलब कितने गुना पर बैठा है? 10 गुना पर। और इसका अगर 10 गुना है तो इसका भी 10 गुना करेंगे तो 110 आ जाएगा। अगर इसका भी एक 10 गुना किया तो 110, तो 100 से 110 हम चले गए, और 100 से 110 अगर चले गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है भाई, यहाँ गुणा 10 की हो गई है ना, 10 की गुणा हो गई है। तो यानी कितना परसेंट का आंसर आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 10%। आंसर आ जाएगा 10%। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बिल्कुल आसान लैंग्वेज। उम्मीद करता हूं कि बहुत आसानी से आपको समझ आया होगा, और लगातार जुड़े रहना है, तभी हम उन बड़े क्वेश्चंस को बहुत आसानी से जीत पाएंगे। ठीक है, चलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं दूर हट जाता हूं। अरे मेरे को तो दूर हटाने को सारी दुनिया ही तैयार रहती है, तुम भी मुझे दूर क्यों हटाते हो? देखिएगा, समझ में आ गया बात? बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, बहुत धीरे धीरे। कहते ना कि मजा आ जाए, उस स्पीड से चलेंगे कि आपको ये ना लगे कि सर ने बस टॉपिक को खींच दिया है। नहीं, एक एक बात को लेके। और जैसे ही मैं फिर बता रहा हूं, इस बार मैंने ज्योमेट्री को और मेंसुरेशन को इस स्टैंडर्ड से तैयार करवाया है, जब आपको यहां मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा ना मैं, कह रहे हैं कि आपको मजा आ जाएगा। इतनी जबरदस्त प्रेजेंटेशन तैयार करके, इतना जबरदस्त स्टैंडर्ड से चीजों को मैनेज किया है कि आपको एक एक बात का पता रहेगा। तो लगातार जुड़े रहना है, सबसे ज्यादा मजा आएगा मेंसुरेशन के अंदर, और सभी बच्चों की डिमांड है। तो मेंसुरेशन को बहुत अच्छे से करेंगे इस टॉपिक के बाद यहीं पर। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 105, उम्मीद करता हूं आप भी आंसर देंगे और मैक्सिमम बच्चों का आंसर देंगे। देखिएगा, एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को X% की हानि पर बेचता है। देखिएगा, ये रिपीट भी हो जाएगा यही क्वेश्चन। X% की हानि पर बेचता है, तो 100 ग्राम सामान 100 में खरीदा और X% की हानि पर बेच दिया। X% की हानि पर बेच दिया है, ठीक है। अब ये कह रहा है, लेकिन वह 25% कम वजन तोलता है, तो 100 की बजाय कितना तोलता है? 75 तोलता है। यहां तक भी बात समझ में आ गई। अब ये क्या कह रहा है, और कुल सौदे पर 20% का लाभ है। तो मुझे एक छोटी सी बात समझाओ, आपको ये बात पता है कि यहां तो होता है सीपी? अरे हाँ कि ना, पता है ना। और यहां पर एसपी। जब आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी बातें कब रहेंगी? जब लगातार सीखेंगे। लगातार कब सीखेंगे? जब इंटरेस्ट बनेगा। इंटरेस्ट कब बनेगा? जब इस चैनल से जुड़े रहेंगे। तो हर रोज 11 बजे जुड़ा रहना है। 20% का लाभ है, तो 20% होता है 1/5 की सामान को खरीद के 5 में बेचेंगे, कितने में? 6 में। लेकिन एक्चुअली में हमने 5 में ने 5 ना होकर 75 है, कितने गुना पर बैठा है? 15 गुना पर बैठा है। एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया, क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुना है, तो 6 गुना 15, टोटल कितना हो जाएगा? 90। टोटल हो जाएगा 90। तो 100 से 90। तो कहने का मतलब हो गया कि 100 से 90 कब जाते? जब यहां अपने को क्या बोलता? 10% का लॉस। तो यानी कि आंसर आ जाएगा 10%। बिल्कुल इजी स्टेप, बिल्कुल इजी कंसेप्ट। बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम लोग इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। समझ में आ गया है? क्या बढ़े क्या आगे? अरे हाँ ना में जवाब दिया करो। कहते हैं ना कि करके खाना है। हम लोगों के यहाँ कहावत चलती है कि करके खाना है, लेकर देना है, तो काम में बरकत तभी होगी। बहुत बड़े बूढ़े बोलते थे कि भाई मेहनत करके अगर खाएगा ना, और किसी का लेकर अगर वापस कर देगा, तो तेरे काम में हमेशा बरकत होगी, तेरा कर्म हमेशा तेरा साथ देगा। 2 दिन लेट देगा तो भगवान चक्रवृद्धि ब्याज के साथ देगा। समझ रहे हैं ना? तो ऑब्वियस सी बात है, आप मेहनत कर रहे हैं, उम्मीद है आपको कि अच्छी जॉब मिलेगी। इसी जोश से जुड़े रहेंगे तो 100% मिलेगी, और इस चैनल पर आपको सब कुछ मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत बारी मैं बहुत सारी चीजें इसलिए नहीं बोलता हूं कि भाई लगातार अपन पढ़ाएं, लेकिन कई बार ऐसा मन करता है छोटे भाई बहनों की तरह आपको इतना समझाना। रियल मानिएगा कि आप लोगों से कहीं ज्यादा मैं मिस करता हूं उन क्लासेस को। जैसे ही कोरोना के बाद, जैसे ही गवर्नमेंट बोलेगी, मैंने बोला कि कंप्लीट लोग, हम आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं कि कैसे हम लोग आप तक, आपके घर तक जॉब पहुंचा दें। बस जुड़े रहिए, आपका प्यार प्रेम, आपका आभार रखिएगा, और
चैनल को बढ़ाते रहिए। जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे मेरे अंदर जोश बढ़ेगा कि कुछ और नया चलेंगे। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 106 के ऊपर आते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 106 के ऊपर आते हैं। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 106, 106 नंबर क्वेश्चन, 106 नंबर। और फेसबुक के ऊपर शेयर जरूर किया करो। किसी किसी दिन बहुत सारे बच्चे करते हैं, किसी किसी दिन वो थोड़ी सी ना बेईमान दुकानदार वाली बेईमानी कर जाते हैं। बेईमानी करेंगे तो रास्ता हम निकालना जानते हैं, लेकिन बेईमानी नहीं। देखिएगा 6 कैसे आया रे, वो 20% का 1/5 में एक जोड़ दिया था। ठीक है, अब देखिएगा। और एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 37.5% कम वजन तोलता है। पहली बारी मेरे दिमाग में क्या बात गई कि खरीदा 100 में तो बेचूंगा कितने में, 100 में। अब जैसे ही 37.5 आया ना, मेरा दिमाग बदल गया। 37.5 आते ही मेरा दिमाग बदल गया। क्यों? क्योंकि भाई 37.5 होता है 3/8, 3/8। तो मैंने क्या बोला, 8 ग्राम सामान। मैंने 100 की बजाय 8 बना, अपनी मर्जी। 2-3 क्लास पहले सिखाया नहीं था कि अगर आपको प्रतिशत में आंसर चाहिए है या प्रतिशत में कैलकुलेशन करनी है तो संख्या अपनी होनी चाहिए, कंडीशन उसकी होनी चाहिए। तो 8 ग्राम सामान है, मैंने कितने में, 8 में। 8 ग्राम सामान 8 ही रुपए में बेच दिया क्रय मूल्य पर। लेकिन 8 में से 3 कम 37.5, 8 का 37.5 3 होता है, 8 में से 3 कम 5 में। और ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कि वस्तु में एक्चुअल सेलिंग क्वांटिटी पर, तो जो चीज मैंने 5 रुपए में खरीदी थी उसी चीज को मैं बेच गया 8 में, तो मेरे को प्रॉफिट हो गया है। तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 3 का कितने के ऊपर, 5 के ऊपर। और 3/5 और गुणा में कर दोगे 100, तो आंसर आ जाएगा 60%। करवाने को तो यार मैं आपको मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन करवा दूं, बहुत आसान है हम लोगों के लिए कि अट्रैक्टिव क्वेश्चन। लेकिन मेरा मन क्या करता है कि आपको वो पढ़ाएं जो आपको पेपर में मिले, कि आपको यहाँ के बाद ये लगे कि सर ने कभी ना यार यूट्यूब चैनल मान के नहीं पढ़ाया। सर ने इस तरीके से पढ़ाया कि जो बच्चे क्लासरूम के अंदर फीस देके पढ़ते हैं ना, मैं आपको उस तरीके से पढ़ाना चाहता हूं, न कि एक प्रमोशन स्टंट के तहत कि एक बड़ा क्वेश्चन करा दिया, कभी कोई टॉपिक उठा लिया, कभी कुछ करा लिया ना। एक सीक्वेंस में कि हर रोज पता रहे कि जैसे क्लास के अंदर चलता है ना कि अब प्रॉफिट लॉस पूरा हो गया, अब उसके आगे एक कंप्लीट सिलेबस, एक कंप्लीट कोचिंग जो होती है वो। तो अब आपको समझ आ गया होगा चीजों को कि लगातार मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस से बड़े की तरफ क्यों लेके जाता हूं, क्योंकि आपका एग्जाम वैसा ही आता है। ठीक है, अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 107, 107, 107 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। हर रोज 11 बजे इस चैनल के ऊपर, बस यहां पर जरूर, और टेलीग्राम पर जुड़े रहिएगा, हर चीज आपको मिलेगी। और मैं कह रहा हूं कि मेंसुरेशन और ज्योमेट्री पढ़ने में वो मजा आएगा। मैंने वो चीजें तैयार की हैं, वो नोट्स सारा दिन मेहनत करके 5-6 लोगों की टीम ने बड़ा जबरदस्त तरीके से प्रेजेंटेशन तैयार की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107, 107 नंबर क्वेश्चन। एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य पर बेचेगा मतलब है कि 100 ग्राम सामान 100 रुपए में ही तो खरीदा और क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, मैंने 100 में ही बेच दिया। 100 ग्राम सामान क्रय मूल्य पर ही खरीदा और मैंने क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बदले, अरे 1 किलो आ गया, 1 किलो का मतलब हो गया 1000। तो इसका मतलब यहां पर भी मैं 1000 कर दूंगा, जैसे ही वो किलो बोलेगा 1000। 1 किलो के बदले वो कितना देता है, 800। और मैं आपको आज की क्लास शुरू ही यहां से की थी कि एक बात था, ये वस्तुओं के अंदर जो बेचा है 800 ही ग्राम तो बेचा, तो जो बेचा है उसके ऊपर ही निकलेगा प्रॉफिट। तो मतलब आ गया कि 200 के ऊपर निकलेगा प्रॉफिट। टोटल कितने पर, मतलब 200 का प्रॉफिट हो गया 800 पर, और प्रतिशत के लिए कर दीजिए गुणा में 100। तो 2 से कटेगा 4 बार और 4 से कटेगा 25, तो आंसर कितना बन जाएगा, 25%। आंसर आ जाएगा 25%। क्या समझ में आ गई बात?
अरे उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आई होगी। बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, स्पीड किसी को कहते हैं ना कि फ्रैंक माइंड होके पढ़िए, आराम से पढ़िए, भागना कहाँ है, घर पे ही रहना है, अपना ही नेट है, अपना ही चैनल है, अपना ही समय है। लेकिन चीज़ों को सीखें उस तरीके से कि जिंदगी में दोबारा ना सीखना पड़े। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर मुझे आपको अट्रैक्टिव पढ़ाना होता तो अब तक मैं इतने मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन दाग देता, आपको ये तो समझा तो देता, लेकिन पेपर में कुछ नहीं आता मुझे। अब ये चीज भी समझ में आ रही है, लेकिन ये पेपर में भी आएगी, समझ रहे हैं? तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 107 के ऊपर अपन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 107। आवाज प्रॉब्लम शायद अब ठीक हो गई होगी आवाज। मैंने थोड़ा लीड को सही कर लिया है, आवाज लीड को सही कर लिया। 108 नंबर क्वेश्चन, आंसर बताइए। ये क्वेश्चन आपके लिए किया गया है। 108 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, 108, क्वेश्चन नंबर 108, 108 नंबर। हेलीकॉप्टर साउंड रहा है साउंड का। देखिएगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन में बहुत अंतर है, बिल्कुल भाई अंतर है। अंतर सिर्फ लॉकडाउन के बाद का है। अब ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए भी हम लोगों ने खूब सारी चीजें तैयार कर दी हैं, और ऑफलाइन वाले बच्चे जो ऑफलाइन के बाद आएंगे या आपके कोई जानकार हैं, जब उनको आप भेजेंगे ना, एक बार तो अपने जानकार या अपने दोस्तों को किसी अच्छे टीचर के पास पढ़ाने का फ़ायदा क्या है? क्या फ़ायदा है कि आप अगर नहीं आ पा रहे ना, आप उनके नोट्स लेके पढ़ सकते हैं। हम लोग जो ऑफलाइन की जो टीचर, आवाज़ नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा खर 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 खर। तो अब आवाज़ मुझे 1 मिनट हो गई। हेलो, अब आवाज़ आ गई होगी, अब आवाज़ आ गई होगी। ओके, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108 के ऊपर। फिर उस बात के ऊपर वापस आएंगे कि किस तरीके से आपको जिन अच्छे टीचर्स के पास पढ़ने का या अपने जानकार के पढ़ाने का फ़ायदा है। नहीं आ रही है? अभी भी सर सर चल रही है। अब देखना, अब ओके हो गया। अब देखिएगा, अब ठीक ठाक हो गई है। तो अब आगे बढ़े अपन। एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है, तो 100 की 20 हानि है तो आ जाएगा 80। और अब वह क्या कह रहा है कि भाई 1 मीटर के स्थान पर, अभी तक हम लोग 1 किलोग्राम के ऊपर थे, अब 1 मीटर के ऊपर हैं। 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। 1 मीटर के स्थान पर मतलब 100 का 100 के स्थान पर 90। और आपको एक बात ये पता है कि अगर यहाँ किलोग्राम होता तो क्या करते, 1000 कर देते, लेकिन मीटर है तो 1 मीटर में 100 ही सेंटीमीटर होते हैं। तो 90 सेंटीमीटर कपड़ा मैंने बेच दिया। जितना बेचा उसके ऊपर ही बात होगी वस्तुओं पर। तो 90 मैंने बेच दिया। कितने में बेचा है? 80 में। खरीदा कितने में था? 90 में। तो 10 का लॉस हो गया है। टोटल कितने के ऊपर? 90 के ऊपर। और 10/90 और गुणा में कर दोगे 100, तो आंसर आ जाएगा 11 सही, 1/9%। आंसर आ जाएगा 11/9%। ये आ गया है आपका आंसर। ठीक है, तो अब देखिएगा 108 नंबर क्वेश्चन तक आप आ चुके हैं। आपके बेसिक फंडामेंटल सारे क्लियर हो गए हैं, बेसिक चीजें। अब थोड़ी सी चीजों को धीरे 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 ऊपर उठाएंगे। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 109 के ऊपर आइएगा। 109 नंबर, और बड़ा ध्यान से समझिएगा,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2012 के मेंस का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2012 के मेंस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109 आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा। ठीक है भाई, आज तो लीड मंगानी पड़ेगी। इसमें मैं इसको जाना अगर बने तो बात। देखिएगा, एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है और वस्तुओं को लागत मूल्य पर ही बेचता है। 25% का लाभ भी हो गया और लागत मूल्य पर भी बेचा। ये दोनों चीज कैसे हो सकती है भाई? जितने में खरीदा है वो कह रहा है मैंने तो उतने में बेच दिया, लेकिन उसका ये कहना है कि वह 25% के लाभ भी कमा गया। तो एक बात देखो, इसका मतलब उसने कम सामान दिया होगा। बात की गहराई को समझो, बात की गहराई समझेंगे तब बात बनेगी। इसने बोला 25% लाभ कमाता है और वस्तुओं को लागत मूल्य पर ही बेचता है, मतलब है कि जितने में खरीदा था 100 में खरीदा था तो 100 में ही बेच दिया, लेकिन उसके बावजूद 25% लाभ कमा गया। लागत मूल्य पर बेचना, तो इसने देखा कि अगर मैंने सामान को 100 ग्राम सामान है 100 में ही खरीदा और 100 में ही बेच दिया, पहली लाइन यहां तक समझ में आ गई। अब उसने बोला 25% लाभ कमा दिया, और आपको एक बात पता है कि इस क्वांटिटी के ऊपर ही तो लाभ कमाता है वो। 25% होता है 1/4 की। अगर उसने 4 बेचा है, बेची गई मात्रा अगर उसकी 4 है, तो खरीदी गई मात्रा उसकी कितनी थी? 5 थी। भाई आपको समझ आ रहा है ना? पिछले मैं 8 क्वेश्चन करवा चुका हूं, समझ में आना पड़ेगा क्वेश्चन को। अब एक बात देखो, एक्चुअली में यहाँ 5 ना होकर यहाँ है कितना? 20 है। तो 5 का अगर 20 गुना है, तो 4 का भी अगर मैं 20 गुना करता हूं, तो 20 गुना 4 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। और 20 गुना 4 अगर 80 हो जाएगा, तो वह 100 ग्राम की बजाय 80 ग्राम यूज करता है। 100 ग्राम था तो उसकी जगह उसने कितना यूज किया? 80 ग्राम किया। अब वो कह रहा है बताओ 400 के स्थान पर, तो मैं अगर ये कह दूं यहां पर कि 100 की जगह इनको इन्होंने मेरे से मांगा है 400, कितने गुना पर बैठा है? 4 गुना पर। तो 80 का भी 4 गुना कर दूंगा तो मेरा कितना बन जाएगा? 320 आ जाएगा। पहले मैंने आंसर निकाल लिया 100 के ऊपर, तो इसका मतलब आ जाएगा 320। दोबारा समझाना है तो आप मेरे को बता देना, नहीं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आवाज का इश्यू भी नहीं है, कभी कभार ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, कभी कभार खराब हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे और मॉडर्नाइज करके आएंगे। मैं कह रहा हूँ चैनल को फैलाइए तो सही, तभी तो कुछ मॉडर्न मॉडर्न चीजें लेके आएंगे यहाँ पर। इस वक्त इनकम हम लोगों की जीरो है, उसके बावजूद आपको बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग बहुत ईमानदारी से सब कुछ पढ़ा रहे हैं। तो इतना तो आपका बनता है कि वीडियो को आप शेयर किया करो ताकि ज्यादा लोग इस चैनल तक जुड़े। सुबह 11 बजे इस चैनल पे बहुत सारे लोगों को जोड़िए, उसके बाद आपको नई नई चीजें मिलेंगी। देखिएगा, दोबारा देखो, दोबारा देखिए, इधर परेशान ना हो, इधर देखो, सभी के सभी का इधर ध्यान देना है सभी के। मैंने माना पहली लाइन वो क्या कह रहा है? 25% का लाभ कमाता है, वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचता है। मैंने 100 ग्राम वस्तु खरीदी 100 रुपए में, 100 ग्राम वस्तु 100 रुपए में खरीद के लागत पर ही बेच दी, तो मतलब मैंने बेच कितने में दी? 100 में ही बेच दी। अगर मैंने खरीदा 100 में तो मैंने बेचा कितने में? 100 में ही बेच दिया। पहली चीज समझ में आ गई। अब उसने बोला लेकिन 25% का लाभ हुआ है। भाई 100 में खरीद के 100 में बेच रहा हूं, फिर मेरे को लाभ कैसे हो सकता है? इतनी सी बात समझो, लाभ कैसे हुआ मुझे? मैंने सामान कम बेचा होगा, मैंने सामान कम बेचा होगा, तो 25% का लाभ है। तो मतलब अगर मैं 25% होता है 1/4 की, 4 तो मैंने बेच दिया, एक मैंने मेरे पास रख लिया, तो शुरुआत में कितना था? 5 था। भाई 4 तो मैंने बेच दिया, और लाभ कब होता है? जब मैं मेरे पास वस्तु को रखता हूं। तो अब अगर 4 मैंने बेच दिया और एक मैंने मेरे पास अभी भी, 4 चीज मैंने किसी को दे दी और एक मेरे पास अभी भी है, तो शुरुआत में कितनी थी मेरे पास? 5। तो 5 ना होकर कितनी मान रखी है? 100। 20 गुना, तो 4 का भी 20 गुना 80।
तो अब वो ये कह रहा है कि अगर 100 ग्राम वस्तु होती है तो 100 की जगह वो कितना हो जाता है, 80 देता है। यानी कि अगर 100 ग्राम वस्तु है तो बेचते वक्त वो क्या करता है, 100 की जगह कितनी बेच देता है, 80 बेच देता है। लेकिन सोना होकर है कितनी, 400, कितने गुना पर, 4 गुना, तो 80 का भी 4 गुना कितना हो जाएगा, 320। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आसान, देखिए कई भी कभार क्या होता है ना कि छोटे क्वेश्चन दिखते हैं लेकिन वो बहुत टेढ़े क्वेश्चन होते हैं। इस तरीके के टेढ़े क्वेश्चंस को आपको समझना पड़ेगा। 2012 के मेंस का क्वेश्चन है ये। और डिजिटल बोर्ड वाली क्लास तभी लगेगी जब इस चैनल के ऊपर आप बहुत जबरदस्त तरीके से सब्सक्राइबर्स बढ़वा देंगे, हर रोज क्लास लेंगे, तब उसके बाद। अभी आपको कोई ऐसा नहीं लग रहा कि डिजिटल बोर्ड की क्लास नहीं चल रही है, आपको हर रोज हमें डिजिटल बोर्ड से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है भाई यहाँ पर, क्योंकि वहां तो एक बार पीडीएफ सेट है, यहाँ प्रेजेंटेशन करनी पड़ती है, 3 3 लोग लगे रहते हैं। तो आपके लिए ही हम लोग कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन आप इस चैनल के सब्सक्राइबर बढ़वाइए, बस इतना सा मैं कह रहा हूं। कोई आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं, सुबह शाम क्लास ले रहे हैं, 11 बजे हर रोज यहाँ पे जरूर लेनी है क्लास। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 110 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर, हाँ डायरेक्ट 400 पे किया जा सकता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। अगर 400 के ऊपर आप करना चाहें तो डायरेक्ट 400 के ऊपर भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आइएगा क्वेश्चन नंबर 110, आपकी स्क्रीन के ऊपर 110 नंबर क्वेश्चन आएगा। हाँ, ये ही डिजिटल बोर्ड से सही है, बिल्कुल भाई, मुझे भी यही चीज अच्छी लग रही है। तो वैसे जैसा कहेंगे वैसा कर लेंगे, लेकिन अभी पढ़ो, अभी पढ़ो, इधर उधर की चीजों पे ध्यान नहीं देना। 110 नंबर क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है, जर्नली मैं आपको बता दूं, इन क्वेश्चंस को सीक्वेंस से कोई नहीं पढ़ता है। इसकी हम लोगों को 2 क्लास लगेंगी, एक आज की क्लास, एक कल की क्लास। 2 क्लास के अंदर हम लोगों का ये पूरा हो पाएगा। एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को खरीदते समय तथा बेचते समय 10% की बेईमानी करता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें कितना है। खरीदते समय मैंने माना कि 100 ग्राम वस्तु 100 रुपए में आती है, 100 ग्राम वस्तु 100 रुपए में आती है। इसने बोला कि खरीदते वक्त वह बेईमानी कर गया, मतलब पैसे तो उसने सोई दिए और ले कितनी आया, 110। अब वो कह रहा है बेचते वक्त फिर बेईमानी करेगा वो 10% की, तो इसका 10% होता है 1/10, यानी 11 और तो मतलब 121। भाई सबसे पहले मैंने इसका 10% ऐड कर दिया, क्योंकि बेईमानी करके आया तो ज्यादा ही तो लेके आएगा। फिर मैंने 10% की बेईमानी पे यहां बेचा, यानी कि लाभ पर बेचा है। तो कहने का मतलब है कि 100 से 121, तो यानी कितना परसेंट हो जाएगा, 21% आपको बेनिफिट हो जाएगा। ये क्वेश्चन खूब बड़ा कंफ्यूजन देता है। ये 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, यही आंसर एसएससी ने दिया था। इस क्वेश्चन का दूसरा आंसर भी आता है। कभी कभार मैथ में क्या होता है ना कि 2 कंसेप्ट आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, तो वहां से 2 आंसर निकलते हैं, इसका दूसरा भी आंसर आता है। लेकिन पेपर के अंदर आपका यही आंसर सही है कि जब जब आपको ये दोनों परसेंट सेम मिले, मैं यहां लिख देता हूं कि जब आपको खरीदते वक्त और बेचते वक्त, सेलिंग